है। लोग बताते हैं कि बाबा धर्म की बात छोड़ करके भी और तमाम तरह की बातें करते हैं। धर्म की बात हम करें तो क्या हम विज्ञान की बात नहीं कर सकते? तो क्या प्यार करती हो, क्या करती हो? बोले वो हमें छूता है, हम उसे छूते हैं। कुछ लड़कों की ऐसी नियत नहीं होती, वो क्या करते हैं, आपका शोषण करके फिर वो तीसरी ले आएंगे। लेकिन आपने तो एक में ही मन लगा रखा था। उस लड़के ने यही तो कहा था। विवाह हो गया होगा तो कुछ दिनों बाद आप हो गया विवाह? हो गया। बच्चे हैं? नहीं, बच्चे नहीं हैं अभी। चलिए, तो आप एक पत्नी हैं, आप एक माँ बनेंगी और आप एक बेटी हैं। तो आप एक है ना, पर आपको 3 प्रकार से देखा गया। पिता ने बेटी के रूप में देखा, पति ने पत्नी के रूप में देखा, आने वाला बच्चा आपको माँ के रूप में देखेगा। अच्छा ये बताइए, जिस रूप से, जिस भाव से आपको पति देखते हैं जी, क्या उस भाव से कभी कोई दूसरा देख सकता है? अर्थात पिता, अर्थात बेटा? कभी नहीं। नहीं। क्यों? किसने रोका है? धर्म यही तो है। धर्म ही तो ये फासला करता है कि आप माँ हैं और आप बेटी हैं और आप बहन हैं। जिसके भीतर का धर्म समाप्त हो जाता है वो माँ बहन बेटी में अंतर भूल जाता है। जिनके अंदर धर्म जिंदा है वो हर लड़की को, मैं आपको अपनी बहन के रूप में देख रहा हूँ। जिसके अंदर धर्म है वो आपको, मैं आपसे छोटा होता बहुत तो मैं आपको माँ के रूप में देखता, मैं आपके बराबर का हूँ तो मैं आपको भाई के रूप में, बहन के रूप में देख रहा हूँ। आप छोटी होती मेरे से तो मैं आपको बेटी के रूप में देखता। ये फासला करने वाला धर्म ही है। जिनके भीतर का धर्म मर गया है वो छोटी छोटी बहन बेटियों के साथ भी दुराचार करते हैं। बलात्कार जैसी घटनाएं आप रोज देखते हैं। कौन लोग हैं वो बलात्कारी? जिनके भीतर का धर्म समाप्त हो गया है। इसलिए कभी अपने भीतर का धर्म समाप्त मत होने दीजिएगा। धर्म जिंदा है तब तक ही इंसानियत जिंदा है, तब तक ही माँ बहन बेटियां जिंदा हैं। समझने वाला कौन है? आपको बहन कौन देखेगा बहन के रूप में? एक तो वो है जो आपका भाई है, खून का रिश्ता है जी। वो आपको कह सकता है कि मेरी बहन है। और एक मैं मतलब मेरी जैसी विचारधारा, मेरी जैसी विचारधारा ही कह सकती है कि आप मेरी बहन हैं। और केवल कह नहीं सकती, मैं आपको रियल फीलिंग, मेरे अंदर भाव बहन का है। लेकिन जो तीसरा है जिसके अंदर धर्म नहीं है, जो आपको बहन के रूप में नहीं कुछ और रूप में देख सकता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर धर्म नहीं है। लेकिन गुरुजी, अगर सबको ही लड़के लड़कियां आपस में एक दूसरे को भाई बहन के रूप में देखने लगे तो फिर शादी किससे करेंगे लोग? अरे जिससे शादी हो जाएगी उसको पति कह दो। लेकिन शादी से पहले कैसे, मतलब भाई बहन? शादी के, देखो यही तो धर्म है। जब तक विवाह नहीं होता तब तक तो हमारी यही पवित्र भावना होनी चाहिए। फिर जिससे विवाह हो गया, शास्त्र ने, धर्म ने मर्यादा के हिसाब से आपको इजाजत दे दी कि अब विवाह कर लो। जब विवाह कर लो तो उसको पति और पत्नी के रूप में सदा रहो। बाकी उसके अतिरिक्त सबको भाई बहन के रूप में देखो। मतलब शादी से पहले देख सकते हैं ऐसे? शादी से पहले ऐसे देख सकते हैं ना, बिना भाई बहन के रूप में? शादी के रूप पहले भी देखो और शादी के बाद भी, जिससे विवाह हो जाए जी, बस वो आपका है। आपको एक नाम दिया गया है, क्या आप जानते हैं वो क्या नाम है? क्या? पूकी महाराज। मतलब पता है पूकी का? आप बताओ। आप बताओ। मैंने तो सुना है प्यारा कहते हैं, क्यूट कहते हैं। हाँ। आप आज बन के भी आओ ये एकदम पिंक पिंक पहन करके, और क्यूट लग रहे हो। देखते हो आप अपनी मीम्स, रील्स जो आती हैं? हाँ देखते हैं। आपकी फेवरेट कौन सी है? बहुत सारी हैं। कोई एक बताओ। एक बहन आई मेरे पास, बोले मेरी सास मेरे को रखती नहीं है, कहती है कि जाओ मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। तो मैंने कहा कि तुम अपने सास से बोलना कि तुम्हारी आंखें फूटी थी, शादी के पहले नहीं देखा कि मेरे लड़के की योग्य लड़की है कि नहीं? तो लड़की बोली मैं ऐसा बोलती हूँ तो सास मारती है। मैंने कहा तुम मत बोलना, मैं ही बोल सकता हूँ। सास बहू पर आप बहुत बातें करते हो, बहुओं को कहते हो कि सास को माँ की तरह आप प्यार करो, उनका सम्मान। ठीक है? मेरी सास तो बहुत अच्छी है। लेकिन बहुओं का ये भी सवाल है कि हम कैसे सास को उतना मान मतलब दर्जा दे दे माँ की तरह। सास उस लायक भी तो होनी चाहिए। भाई देखो, माँ उस लायक होनी चाहिए सवाल नहीं है, आपका सवाल ही गलत है। कैसे? सवाल इसलिए गलत है कि देखो, हम ये नहीं कह सकते कि हमारी माँ इस लायक हो। भाई माँ ने हमें जन्म दे दिया, जिसने जन्म दे दिया वो हमारी माँ हो गई। जिससे आपका विवाह हो गया वो सास आपकी माँ हो गई। अब जब हो गई है तो उसे निभाओ। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी ऐसी क्यों है, वैसी क्यों है। गुलाब को कांटों में रहने की आदत हो गई ना। अब गुलाब कहे नहीं जी हमें ये कांटे बिल्कुल पसंद नहीं है, भले पसंद ना हो पर रहना तो आपको सारी जिंदगी उस कांटे में ही है। तो
बाबा मेरा सवाल ये है कि कोई किसी से क्यों प्यार करेगा? सही है, कोई किसी से क्यों प्यार क्यों करेगा? प्यार करेगा? मेरे से तो इसलिए प्यार करती हैं माताएं क्योंकि मैं सभी वृद्ध माओं के पांव दबाता हूँ। मैं हर स्त्री का सम्मान करता हूँ और करने की प्रेरणा समाज को देता हूँ। मैं हर लड़के को कहता हूँ कि बलात्कार रुक जाएगा, कोई मेरी एक बात मान ले। क्या बात? मेरी एक बात मान ले। जैसे एक बहन ने मेरे से अभी कुछ दिन पहले प्रश्न किया कि महाराज जी छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, बताइए भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान कुछ करते क्यों नहीं? मैंने कहा बहन, भगवान को दोषी बना देना बहुत सरल है। दोषारोपण कर दीजिए, आप भगवान पे कर दीजिए, कोई भगवान थोड़ी आएंगे कहने। लेकिन सबसे बड़ा दोषी कौन है बताइए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप पत्रकार हैं, बताइए बलात्कार जो होता है इसका सबसे बड़ा दोषी कौन है? नियत। 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 क्या उस लड़के के माँ बाप दोषी नहीं है जिन्होंने बच्चे को नारी का सम्मान करना नहीं सिखाया? क्या आप माँ की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या पिता की जिम्मेदारी नहीं थी जो बच्चों को ये सिखाए? जब आपको ये सिखाया गया कि 2 और 2 4 होता है, आपको ये सिखाया गया कि काखा गाघा ये होता है, ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होती है, तो आपने ये क्यों नहीं सिखाया कि नारी बहन होती है, नारी माँ होती है, नारी बेटी होती है, बेटा सदा तुझे नारी का सम्मान करना? ये पाठ क्यों नहीं पढ़ाया गया? बाबा पढ़ाया जाता है, तभी तो उनकी जो दृष्टि है वो बाहर की महिलाओं के लिए खराब होती है, घर की महिलाओं के लिए नहीं होती। ना ना ना, क्यों? आप पत्रकार हैं, बहुत सारे केस ऐसे आपके सामने आते हैं जो घर में भी गलत होता है। बिल्कुल होता है। फिर ऐसे कैसे कह सकते हैं कि घर में लोगों की नीयत साफ है? घर में भी आजकल लोगों की नीयत गंदी है। भाई जैसे गंदी नीयत है तो वो तो घर हो या बाहर हो, वो बिल्कुल भेद नहीं करेगा कि आप घर की हो या बाहर की हो। हम कहना ये चाहते हैं कि हर माँ और हर पिता, इसके लिए कहा चाणक्य ने कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माँ बाप क्यों नहीं सिखाते अपनी बेटी को और अपने बेटे को कि बेटा तू जब भी जाया कर रास्ते से कोई लड़की तुझे दिखे तो उसमें लक्ष्मी का दर्शन कर, उसमें अपनी बहन का दर्शन कर। जैसी तेरी बहन को कष्ट होता है, हर माँ को ये सिखाना चाहिए कि बेटा तेरी बहन को कोई परेशान करेगा तो तुझे दर्द होगा, पीड़ा होगी। वो कहेगा हाँ मेरी बहन को कोई छेड़ेगा, परेशान करेगा, गलत बोलेगा, मुझे कष्ट होगा। तो माँ ये क्यों नहीं पाठ पढ़ाती बिठा के कि बेटा देखो ये जो लड़की है सड़क में जा रही है, वो बैठी है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की माँ है। जब तू उसे परेशान करेगा तो उसके भाई को, उसके पिता को, उसकी माँ को और उसे भी पीड़ा होगी। एक बार कुछ सुई लेके ना लड़कों को चुभाना चाहिए और लड़कों को चुभा के पूछना चाहिए क्यों बेटा दर्द हुआ? वो बोलेगा हाँ दर्द हुआ। तो फिर पूछना चाहिए कि देख 16 दिसंबर की रात्रि थी, एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ और उसके गुप्तांगों में सरिया डाल दी गई। जब तुझे मैंने जरा सी सुई चुभाई तो कितना दर्द हुआ। सोच जब एक लड़की के साथ ऐसा होता होगा कितना दर्द होता होगा, तू कल्पना कर सकता है? ये सारी बातें आजकल सिलेबस में होनी चाहिए ताकि बलात्कार जागरूक हो, हर स्त्री का सम्मान करने के लिए हर लड़का बिल्कुल तैयार हो। तो हर नारी मेरा सम्मान इसलिए करती है क्योंकि मैं हर नारी का सम्मान करता हूँ। हर नारी मेरे से प्यार इसलिए करती है क्योंकि मैं हर नारी के अधिकार की बात करता हूँ और अधिकार के लिए लड़ता हूँ। जो बेटे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं ना, ऐसी 290 माताएं वृद्धाश्रम में, गौरी गोपाल आश्रम में हैं। और जिन बेटों ने अपमान करके घर से निकाला उन माँओं के मैं खुद जाके पांव दबाता हूँ।